नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी मोबाइल फ़ोन। शगुन लगातार रोए जा रही थी। सिसक सिसक कर कह रही थी, माँ मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मेरे हाथ में था। ज़रा सी झपकी लग गई थी। मौसी, भाभी, दीदी, मामी सभी तो थे उसी कमरे में। फिर भी ना जाने कौन फ़ोन ले गया। अब मैं क्या जवाब दूँगी उनको। उन्होंने मुझसे बात करने के लिए दिलवाया था। वह मेरी ज़िंदगी था। उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। अब मेरा क्या होगा। कितने लोग मुझे जानने लगे थे उसकी वजह से। हर समय मैसेज बॉक्स भरा रहता था पढ़ने के लिए। मैंने अपनी अंग्रेज़ी भी इम्प्रूव की थी। अपने लुक को भी परिवर्तित किया था। बहन जी टाइप की इमेज से बाहर निकलने के लिए साड़ी को रेफरेंस स्टाइल में बांधना सीखा था। सब कितने सरप्राइज़ होते थे और तारीफ़ करते थे। अपने लंबे बालों को स्टाइलिश बनाने के लिए उन्हें बलिदान भी कर दिया था। हाय रब्बा, कौन मुझे होम लोन देगा। कोई मुझे कैसे बताएगा कि कौन सी गाड़ी खरीदो। किस रेस्टोरेंट में एक पिज़्ज़ा लेने पर एक पिज़्ज़ा फ्री का ऑफ़र है। कोई रिंगटोन डाउनलोड करने का मैसेज कैसे भेजेगा। कितनी हाई फाई सोसाइटी की लगती थी जब मैं ईयरफोन कान में लगा कर गाना सुनती थी। हे मेरे भोले बाबा, आप तो सूक्ष्म तरंगों से ही सारी दुनिया की खबर रख लेते हो। ध्यान लगा कर ही गौरा जी से बात कर लेते हो। मेरा तो मोबाइल एक ही सहारा था, वह भी भगवान ने छीन लिया। माँ ने दिलासा देते हुए कहा, मेरी बेटी, मोबाइल हम दिलवा देंगे, अब रोना बंद कर दे। वैसे भी जमाई जी कह रहे थे कि शगुन का सिर हर समय बिजी जाता रहता है, पता नहीं किससे बातें करती रहती है। अब ध्यान से सुन। अब तुम ससुराल जा रही हो, तुम्हें छोटी छोटी बातों पर जज किया जाएगा। कहने को तो वहाँ अभी फूलों की सजी सेज मिलेगी, पर आगे आगे गैल कठिन है। समझ ले कि कांटों पर जाकर लौटना है जैसे। मम्मी क्या करूँ, LIC वाले, प्रॉपर्टी वाले, ज्योतिषी और ना जाने कौन कौन इतनी लंबी बातें करते हैं कि जानू का फ़ोन पिक करने का मौका ही नहीं मिलता। लोग मुझे पसंद करते हैं और चाहते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। एक बंदे ने तो मेकडी में पार्टी भी इनवाइट किया था, पर मैंने मना कर दिया। मैं तो अपनी जानू के साथ ही आइसक्रीम खाने जाऊँगी। शादी में शामिल लोग लड़की को रोता देख अपने आंसुओं को रुमालों में सहेज रहे थे। आखिर आजकल कौन सी लड़की विदाई के समय रोती है। एक रिश्तेदार आंटी ने कहा, कुछ तो मेकअप बिगड़ने का डर, कुछ आधुनिक सभ्यता भावुकता को पुरातन पंथी ढकोसला कहकर रोने वाले को या आंसू बहाने वाले को हतोत्साहित ही करती है। अब तो थीम बेस्ड विदाई के ट्रेनर आते हैं। वह बताते हैं कि कैसे विदाई के समय लड़की को सबसे विदा लेनी है, किस तरह मुस्कुराना है, किस तरह हाय आंटी, बाय अंकल, हेलो मोनू कहते हुए अपना आउटफिट पकड़कर चलना है और फोटोग्राफर के कवरेज एरिया से बाहर नहीं निकलना है। धन्य है शगुन की माँ, जो इतनी अच्छी संस्कारी बेटी मिली है। माँ से बिछड़ने के गम में कब से रोए जा रही है। भगवान ऐसी बेटी सबको दी। लड़के वालों की तरफ से आवाज़ आई, बहन जी देर हो रही है, जल्दी कर लीजिए। माँ को ध्यान आया, विदाई के डाले भी साथ भेजने हैं। उन्होंने कारीगर को आवाज़ दी, भैया जल्दी से मट्ठे लड्डू के डाले गाड़ी में रखो ले जाकर। जी आंटी। लौट कर जब वह गाड़ी में डलिया रखने के लिए झुका तो पैंट की जेब से खटाक की आवाज़ के साथ मोबाइल ज़मीन पर गिरा। दुल्हन का ध्यान मोबाइल पर गया और वह ज़ोर से बोली, मम्मी मेरा मोबाइल मिल गया। ओ माय गॉड, थैंक गॉड। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।